हेलो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल कोर्ट से में फिर एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर एक बार आपके सामने एक ऐसे मसले पे बात करूंगा जो क्रिमिनल लॉ से जुड़ा है। और ये जो जजमेंट है आज का, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो पुराने क्रिमिनल लॉ कानून से जुड़ा है। जो पुराना कानून है CRPC, उसके अंदर एक प्रावधान है सेक्शन 188। सेक्शन 188 वो ये प्रावधान है कि अगर कोई कॉग्निजेंस लेना है क्रिमिनल मैटर में, जहाँ पे जो एक्यूज है उसने जो क्राइम किया है, अगर वो फॉर इंडियन बेस्ड है और लेकिन क्राइम जो है वो फॉरेन लैंड पे हुआ है, यानी हिंदुस्तान की टेरिटरी के बाहर अगर हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना पड़ता है। जो सेक्शन 188 जो है वो इस सैंक्शन से डील करता है। और अगर वो सैंक्शन नहीं है तो कॉग्निजेंस जो लिया है उस पर्टिकुलर ऑफेंस का, वो अपने आप में इलीगल माना जाएगा। तो इसी से जुड़ा हुआ ये मसला है। हालांकि सेक्शन 188 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को काफ़ी रिजॉल्व ही कर दिया है। उनके जो फेमस और लैंडमार्क जजमेंट्स है, थोथा वेंकटेश्वरलू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और शाहजहान थिरुवत वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दोनों 188 सेक्शन 188 के सैंक्शन से जुड़े मसले के ऊपर ये बात करते हैं। और सेटल प्रोविज़न है, अगर तो एक्यूज जो है, नेम्ड एक्यूज जो है वो इंडियन है और कोई क्राइम जो है वो उसका कमीशन जो है वो इंडियन टेरिटरी के बाहर, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो आकाश हो, मतलब ये जो इनकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है हिंदुस्तान की, उसके बाहर अगर ये क्राइम अगर कमिट होता है तो सेक्शन 188 के सैंक्शन के बगैर कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं हो सकता, कॉग्निजेंस लिया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो कॉग्निजेंस है वो ज़रूरी नहीं है कि पहले लेके फिर आगे की कार्रवाई की जाए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल एनी टाइम दिस कॉग्निजेंस कैन बी ऑब्टेन। ये सेटल प्रपोजिशन है। अब इसके ऊपर दोबारा से कोई इप्स एंड बट्स वाला केस रहा नहीं, तो उसके ऊपर कोई बात करने की ज़रूरत है नहीं। जो भी क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं या जो भी लॉयर है, उनको ये अच्छी तरह से वाकिफ़ है इस प्रोविज़न से। तो मसला आज जो है केरला हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। और ये 17 जुलाई यानी कि कल ये जजमेंट आया। और वाकया जो है वो केरला से ही जुड़ा है। जो अल्टीमेटली जो प्रोसिक्यूशन का केस है कि ये जो नेम्ड अक्यूज थे, उसमें अक्यूज नंबर 1 और 2, इनके ऊपर सीरियस ऑफेंस था जो इनके अगेंस्ट में क्राइम रजिस्टर्ड हुआ था, जो कि मतलब एलिगेशन अगेंस्ट मेड बाय द वुमन इनका था, जो सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन वगैरह था। नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, ऑब्वियस रीज़न ये भी पता है कि क्यों नहीं ले पाऊँगा, आजकल वो रेस्ट्रिक्शन से नाम लेना जो भी है। तो मसला ये है कि जैसे कि केरला वगैरह में ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो लेडीज़ है, वो नर्सिंग वगैरह का कोर्स वगैरह करती है या ना भी करे तो वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढती है गल्फ़ कंट्रीज़ में, नर्स वगैरह का या जो भी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में उनकी जो है कोशिश होती है इंडिया से बाहर जाके, वो कोई भी कंट्री हो, गल्फ़ हो, US हो, कनाडा हो, वहाँ पे जाके काम करने के लिए उनकी मंशा ज़्यादा रहती है। यानी कि प्रेफरेंस जो है उनका अब्रॉड में जाके काम करना है, वही होता है। तो उसी लिहाज से ये जो महिला थी, इनको एक्यूज नंबर 1 ने मतलब एक लालच दिखाया कि हम आपको जॉब ऑफर करेंगे और फॉरेन जॉब ऑफर करेंगे, तो इस लिहाज से इनको इंट्रैप किया
और पहली बार तो सूरत वगैरह बुलाया, वहाँ पे कुछ एलिगेशन वगैरह इन्होंने किए। फिर उसके बाद में वो चीज़ से ये बाहर निकली। फिर 2018 के आसपास फिर वही एक्यूज नंबर जो 1 है वो इनको मिलता है और इनको फिर से इंट्रैप करता है कि भाई हम आपको मस्कट वगैरह में नन्स का वगैरह जॉब दिलाएंगे। और उसी जॉब दिलाने की लालसा में जो है फिज़िकल एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिज़िकल एक्सप्लॉयटेशन का जो मसला है वो प्रोसिक्यूशन के केस के हिसाब से जो क्राइम जो है वो कंटिन्यूसली जो कमिट होता है इंडिया की टेरिटरी से, मतलब जो इंटेंशन टू चीट वगैरह था उसके हिसाब से क्राइम ऑलरेडी कमिट हो चुका था, जो बाद में फिर फिज़िकल एक्सप्लॉयटेशन होता है वो मस्कत वगैरह में होता है। इस लिहाज से सेक्शन 188 के सैंक्शन की कोई ज़रूरत वगैरह है नहीं इस मसले में। ये प्रोसिक्यूशन का प्ली था, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का केस ही वही था। जो डी फैक्टो कंप्लेनेंट था उनके कंप्लेंट के बेसिस पे जो क्राइम रजिस्टर्ड हुआ था उसमें पूरा ये नैरेटिव था कि किस तरह से इंडिया में जब वो केरला में रह रही थी तो उसको ये लालच दिया गया कि हम आपको फॉरेन में जॉब दिलाएंगे, गल्फ कंट्रीज़ में जॉब दिलाएंगे। एक बार 2005 में ऐसी ही लालसा दे के उन्हें सूरत बुलाया गया। फिर सूरत में कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ। फिर वहाँ से वो किस तरह से वो निकल जाती है। फिर वापस से 2018 में वापस उसको इंट्रैप किया जाता है। हालांकि इंट्रैप जब करते हैं तो ये जो डिफैक्टो कंप्लेनेंट है उनका पहला अनुभव तो पॉजिटिव नहीं था, तो उन्होंने ये ऑफ़र जो है क्यों एक्सेप्ट किया ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। लेकिन उनका अपना कहना था कि उनके ऊपर कई सारे लोन्स वगैरह थे, तो पैसों की कमी होने की वजह से उन्होंने ये ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। और उसी लिहाज से उनको एक्सेप्ट करने के बाद में केरला से उनका मस्कत का जाना होता है और इसी दौरान जो है उनका फिज़िकल एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये पूरा सारांश में है। डिटेल प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो यही है, जिसके बेसिस पे ये जो क्राइम है वो रजिस्टर्ड हुआ और कॉग्निजेंस लिया और बाकायदा उस पर आगे जो कार्रवाई होनी है वो चल रही थी। तो जो एक्यूज्ड है उनका जो डिफेंस था, जो मेन उन्होंने जो प्ली लिया कि ये जो क्राइम जो है अपने आप में कॉग्निजेंस का लिया ही नहीं जा सकता था, और ये जो कॉग्निजेंस लिया है वो अपने आप में गलत है और इसे खारिज किया जाए। और इसी लिहाज से ये हाई कोर्ट पहुँचे। उनका मेन बिंदु यही था कि सेक्शन 188 का कंप्लायंस नहीं हुआ है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन होना चाहिए। और ये सैंक्शन ना होने की वजह से ये जो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है सेक्शन 366, 370, 370A सब सेक्शन 2, 354 और 376 वगैरह वगैरह, 420 रेड विथ 34 ऑफ IPC। तो ये अपने आप में पहली बात तो एलिगेशन क्रेडिबल नहीं है और दूसरी बात लीगल लैक्यूना है, क्योंकि जो सेक्शन 188 का जो ऑफेंस है, सॉरी जो कंप्लायंस है सैंक्शन का वो नहीं लिया है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के केस के हिसाब से जो क्राइम है वो मस्कट में हुआ है। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही हवाला दिया थोता वेंकटेश्वरन और अजय अग्रवाल वगैरह जो लैंडमार्क केसेस है, जो सेक्शन 188 को डिफ़ाइन कर चुके हैं कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में सेक्शन 188 का कंप्लायंस होना चाहिए और किस तरह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी सैंक्शन वगैरह होना चाहिए वो लेना चाहिए। तो वो सेटल प्रोविज़न है और ये भी तय है कि ये जो कंप्लायंस की बात है, जो सैंक्शन की बात है, वो मतलब इस तरह से नहीं है कि वो उस सैंक्शन के बगैर आप कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकते। कॉग्निजेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल वो लिया जा सकता है। तो ये सेटल प्रोविज़न होने की वजह से जो प्रोसिक्यूशन ने अपने तथ्यों के आधार पर जो चार्जशीट वगैरह जो है जिसमें केस डायरी वगैरह जो है उसके तथ्यों के आधार से ये कोर्ट के सामने साबित करने में वो सफल है कि ये कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफेंस है, यानी कि हिंदुस्तान की टेरिटरी में क्राइम कमिट हुआ, क्योंकि जो एक्यूज्ड है
उनका जो मकसद था, जो मेंसरिया होता है किसी भी क्राइम कमिट करने का, उनका जो मकसद था वो शुरुआत से ही डिसीव करने का था, चीट करने का था, और उसी इंटेंशन से इस जो डिफैक्टो कंप्लेनेंट है उसको इंट्रैप्ट किया जॉब के लालच को देते हुए। जॉब का जो लालच दिया उसके पीछे का मकसद ही ये था उसके साथ में फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन करने का। ये सक्सेसफुली वो प्रूव कर पाए, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए। और जो एक्यूज़ की तरफ से जो प्ली रखा गया था कि प्रोसिक्यूशन का जो वर्जन अगर हम समझे तो वो उनके वर्जन के हिसाब से क्राइम जो है वो कमिट हुआ है टेरिटरी के बाहर, यानी इंडियन टेरिटरी के बाहर। वो जो है उस कॉन्सेप्ट को, उस सबमिशन को जो अक्यूज़ की तरफ यानी कि जो पिटिशनर थे वो सब्सटैंशिएट नहीं कर पाए, और कोर्ट का अपना ये कंक्लूजन हुआ जो रेशियो है सरताज खान के जजमेंट के हिसाब से। और जो दूसरा जजमेंट है अपना थोता वेंकटेश्वरन का और अजय अग्रवाल का, इन सारे जजमेंट का हवाला देते हुए फाइनली जो है हाई कोर्ट ऑफ केरला जस्टिस ए बदरुद्दीन, इनकी ये जजमेंट है। इन्होंने डिसाइड किया कि इस सैंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है सेक्शन 188 में। तो इस लिहाज से इस पिटिशन को डिसमिस किया, और आगे की कार्रवाई जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो चलेगी वो चलेगी। इम्पॉर्टेंट जजमेंट है इस लिहाज से। सेक्शन 188 के कंप्लायंस के ऊपर कई सारे जजमेंट्स हैं। जो लैंडमार्क मैंने जैसे ऑलरेडी आपको सभी को बताया, नॉर्मली एक्यूज़ का ये प्ली होता है जो एक्यूज़ जिसका कमीशन ऑफ क्राइम जो है जो प्रोसिक्यूशन के वर्जन के हिसाब से इंडियन टेरिटरी से शुरुआत होते हुए वो ट्रैवल करती है इंडियन टेरिटरी के बाहर तक, तो उसमें इन्वेरेबली ये एक्यूज़ की तरफ से ये डिफेंस लिया ही जाता है कि इसमें मैंडेटरी सैंक्शन नहीं लिया गया। लेकिन मेरा अपना खुद का भी मानना है कि जब इन प्रिंसिपल जो कमीशन ऑफ क्राइम जो इंडियन टेरिटरी से जिसका शुरुआत हुआ और आगे वो ट्रैवल करते टेरिटरी से बाहर गया, तो ऐसे में सेक्शन 188 के सैंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट है, और मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी वेल सेटल्ड है। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। अनलेस अनटिल एंटायर क्राइम जो है वो बाहर है कमिट हुआ है, जैसे कि इंडियन ओरिजिन है लेकिन उसका जो कमीशन ऑफ क्राइम का इंडियन टेरिटरी से कोई लेना देना नहीं है, उसकी शुरुआत, उसकी पैदाइश या उसका बीज जो है हिंदुस्तान की टेरिटरी में हुआ ही नहीं, वो इंडिपेंडेंटली बाहर जाता है और बाहर की टेरिटरी में कोई इंडिपेंडेंट क्राइम कमिट करता है, तो 188 का अपना अगर इंडिया में प्रोसिक्यूशन लॉन्च होना होगा तो 188 का जो कंप्लायंस है वो लेना होगा। लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफेंस अगर है इंडिया से लेके इंडिया के बाहर तक और इंडियन टेरिटरी के बाहर तक, तो सेक्शन 188 के कंप्लायंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सेटल प्रोविज़न है, लेकिन फ़िलहाल जब ये डिफेंस अवेलेबल होता है तो कोई भी प्रूडेंट लॉयर उस डिफेंस को लेता ही है। अदरवाइज़ फिर एक्यूज़ की तरफ से ये एलिगेशन हो जाता है कि आपने इस बिंदु को रखा नहीं। तो उस हिसाब से ये जजमेंट जो है इसी बात को दोहराता है जो थोता वेंकटेश्वरन और सरताज खान वगैरह जजमेंट ने इसे सेटल किया था। तो मैंने सोचा इसी के ऊपर ये वीडियो बनाऊं, और उस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा किसी और मसले को लेकर जो क्रिमिनल लॉ से जुड़ा हो। तब तक के लिए आप सभी से विदा, और जाते जाते आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि जुड़े रहिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।